जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का लॉर्ड बुद्धा टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं नीलेश फरकाड़े और दोस्तों फिलहाल हम हैं अहमदाबाद में और अहमदाबाद में हम अलग अलग पार्टियों के प्रदेशाध्यक्षों से भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके बड़े नेताओं से भी बात कर रहे हैं। आज हम फिलहाल हैं बीएसपी के कार्यालय में। बीएसपी का प्रदेश कार्यालय अहमदाबाद में है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फिलहाल चुनावी रंग रंगता दिख रहा है और साथ ही साथ प्रचार सभी पार्टियों का जोर शोर से हो रहा है। जैसा अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और साथ ही साथ गुजरात में भी उसका अपना एक महत्व है। जहाँ तक बात बीजेपी की है, बीजेपी यहाँ पर लोकल पार्टी है और उसका पलड़ा भारी है, ये सभी मानेंगे। मगर साथ ही कांग्रेस और आप ये भी अपना दम दिखा रही है। इसमें बीएसपी कहाँ है और बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है, वो किस तरह से कार्य कर रही है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगुभाई परमार जी और भगुभाई परमार जी से हम ये जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बीएसपी का वातावरण है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में। जय भीम। आपसे पहला सवाल, फिलहाल बीएसपी की स्थिति गुजरात में कैसी है और कितनी सीटें आने का अंदेशा आपकी तरफ से यहाँ पर हम लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शकों को आप बताएंगे? बीएसपी की बहुत अच्छी परिस्थिति है और हम 101 प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं। 101 प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं। सर, चुनाव में जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी का प्रचार जब होता है तो उसकी अपने मुद्दे होते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन से मुद्दे हैं उसके बारे में ज़रा विस्तारपूर्वक बताइए। हमारा तो एक ही मुद्दा है, बहुजन समाज पार्टी का संविधान लागू होना चाहिए पूरी तरह से। बाकी तो जो मुद्दे हैं हमारा हेल्थ का, अनएम्प्लॉयमेंट का, भूखमरी का, समानता का, जो हमारे साथ जो जाति हमारा जो भेदभाव होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वो न रहे, वही हमारा एजेंडा है। ये इस एजेंडे के साथ निश्चित तौर पर आप हर बार चुनाव लड़ते हैं। कई जगह आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है, कई जगह आपको ये सफल भी होते। महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है कि क्या अब भी ये मुद्दे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियां तो इन मुद्दों को मानने से इनकार कर देती है। असमानता अगर बीजेपी वालों को पूछा जाए या फिर कांग्रेस वालों को पूछा जाए तो वो क्लियरली बोल देते हैं कि असमानता जैसा कोई स्थिति आज हमारे समाज में नहीं है, सब साथ में है, सबको समानता का अधिकार है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है। ये सब पार्टियाँ मनुवादी पार्टियाँ हैं तो उनके साथ तो कोई भेदभाव नहीं है। और इस पार्टी में बहुजन लोग हैं, उसमें 15% SC है, 7.5% ST है, OBC 52% है, कुल मिलाकर 49% है। तो ये सब वीकर सेक्शन है और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा भेदभाव होता है। कास्ट का जो है उनके परस वो भेदभाव जबरदस्त होता है। तो हमारा तो यही मुद्दा है कि हमें समानता मिले, हमें न्याय मिले। बाकी मुद्दे तो देश के हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, वो तो मुद्दे है ही है, महंगाई, वो तो मुद्दे है ही है। मगर हमारा ये मुद्दा है हमें समानता मिले, न्याय मिले और हम सुख चैन से जी सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश के संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि वो यहाँ पर बड़े ही सुख चैन के साथ रह पाए और साथ ही साथ अपना विकास कर पाए और ये मुद्दे भी बहुत सही है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस इंटरव्यू का ये था कि बीएसपी जहाँ तक देखा जाए तो बीएसपी को मुस्लिम वोट्स मिलते हैं, तो गुजरात में क्या स्थिति है? क्या गुजरात में भी मुस्लिम वोट्स बीएसपी की तरफ मुड़ेंगे और साथ ही साथ जो आपके उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं उनके प्रचार में उनको कैसा अनुभव आ रहा है? गुजरात में मुझे लगता है कि मुस्लिम लोग हमारे साथ हैं, बहुजन समाज के पार्ट है और एक सीट है जहां हम एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिताएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और जहाँ तक सीटों का बंटवारा है तो सामाजिक परिवेश को देखते हुए, जैसे बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी मानी जाती है तो उसमें अलग अलग जातियाँ आती है, अलग अलग संप्रदाय आते हैं, अलग अलग धर्मों का भी उसमें समावेश होता है। तो आपने किस तरह से सीटों का बंटवारा किया है उसके बारे में ज़रा जानना चाहेंगे। हमने अभी 101 सीटें हैं, उसमें 6 सीट OBC को, 5 सीट जनरल को, 9 सीट माइनॉरिटी को, SC को 71 सीट्स और ST को 10 सीट, कुल मिलाकर 101 सीट पर हम लड़ा रहे हैं। 101 सीटों पर आपका प्रचार जारी है। महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये दिखाई देती है कि जहाँ तक
उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक सोशल इंजीनियरिंग का एक प्रकार हुआ था जिसका प्रयोग हुआ था, तो गुजरात में भी स्थिति तकरीबन वही परिवेश है, वैसे ही लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा फर्क दिखा नहीं जाता। यहाँ पर हिंदुत्ववादी विचारधारा ज़्यादा है, ये मानना पड़ेगा, मगर अगर देखा जाए तो उस तरीके का कुछ मॉडल यहाँ पर बीएसपी इस बार लगाने वाली है। जरूर लगाएंगे, मगर ये एक मनुवादियों का प्रदेश है जहाँ उन्होंने मॉडल बनाए हैं, तो थोड़ी दिक्कतें तो है ही। कुछ परेशानी आ रही है इसमें? हाँ, परेशानी तो है, ये हमारे लोगों को तोड़ते हैं, धमकियाँ देते हैं या कुछ लालच देते हैं, इसी तरह दिक्कतें तो है। वीकर सेक्शन से ऐसे तो घबराए हुए हैं, उनको गाँव में रहना है, तो अपनी सलामती लिए वो स्टैंड लेते हैं और थोड़ा खिसक भी जाते हैं। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण बात, जहाँ तक बाकी बड़ी पार्टियों की बात की जाए, इनका सोशल सेल बहुत एक्टिव होता है, इनके लिए प्रचार के लिए कई लोग हैं। बीएसपी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बीएसपी का प्रचार का तरीका कैसे होता है, वो भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि बीजेपी के बड़े बड़े सेल्स काम होते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े सेल्स आपके होते हैं, उस तरह का कुछ काम बीएसपी में दिखाई नहीं देता। बीएसपी का प्रचार का तरीका कैसा है? देखो सर, ये बहुजन समाज पार्टी में हमें कोई दन्ना सेठों, उद्योगपतियों का कोई सपोर्ट नहीं है। वो ये देश के विकर सेक्शन के लिए सोचते ही नहीं, तो हमारे पास ऐसे आदमी है ही नहीं जो पैसा डाले, तो थोड़ी दिक्कत तो है। हमारे उम्मीदवार को अपने खुद के पैसों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से जो भी सहयोग मिले वो लेकर लड़ना है, तो थोड़ा हमारा प्रचार कम दिखाई देते हैं। मगर हम डोर टू डोर जाते हैं, मतलब हमारा डोर टू डोर जाता है, कहीं ऐसे दिखाई नहीं देते। हम घर घर जाते हैं, रात को मिलते हैं, और हमारा प्रचार इसी तरह होता है। तो ये प्रचार का तरीका आपका होता है, निश्चित तौर पर ये बहुत सही भी है, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल बाकी पार्टियां जिस फ्लो से वो सारी चीज़ें करती हैं, यानी यूथ को कैसे इंटरेक्ट करना या फिर बाकी लोगों को किस तरह से कवर अप करना, उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी पिछड़ी हुई दिखाई देती है, बीएसपी उसमें उतना कारगर साबित नहीं होती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका आपके वोट बैंक पर या फिर आपके मतदाताओं पर फर्क पड़ता होगा? क्योंकि बात तो विचारधारा की है ना, विचारधारा के हिसाब से है, तो बाकी लोग उनके मन में विचार ठूसते रहते हैं। जो बहुजनवादी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आगे तक युवाओं तक पहुंचने में कारगर उतनी साबित नहीं हो रही है। विचारधारा और मिशन के बारे में हम समझौता नहीं करते, और लोग लालच में पैसा बनाने के लिए आते हैं, तो हमें विचारधारा वाले आदमी कम मिलते हैं, वो भी एक दिक्कत है। जैसे कि एक उदाहरण दूँ कि भारत सरकार ने जो गुनाहित इतिहास वाले लोग हैं उसको नहीं चुनाव लड़ाना, तो मतलब उनका तो दूसरी पार्टियों में केस खड़ा है, तो वो तो लड़ाते हैं। मगर इस दफ़ा हमने स्टैंड लिया है कि कोई भी गुनाह हो, छोटा या बड़ा, हमें किसी को गुनहगार को टिकट नहीं दिया। तो ये भी एक तकलीफ पड़ी, हमारे जो कैंडिडेट कम हुए हैं उसकी वजह से हुए हैं, हमें किसी को नहीं आने दिया। जिसको मतलब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूचना थी कि किसी को ऐसे गुनाहित इतिहास वाले को लड़ने नहीं देना, तो हमने अगर किसी की पर कोई केस हो तो उसको आपने टिकट नहीं दिया? नहीं दिया। हमने पुलिस रिपोर्ट मंगवाया है, कहीं भी कोई धारा दिखी हमने, तो हम डिटेल में तो नहीं जा सकते, मगर उनके साथ कोई गुनाह है, दर्ज हुआ है, एफआईआर हुआ है, तो हमने उनको टिकट नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कोई पार्टी कर भी सकती है कि कोई भी गुनाह किसी पर न हो, ऐसे ही उम्मीदवार को वो वहाँ पर टिकट दे रही है। वो चुन के आए ना आए, प्रचार उसका कैसा हो, ये सारी बात की बात है, मगर अपनी पार्टी को स्वच्छ बनाने का अभियान निश्चित तौर पर बीएसपी ने शुरू किया है, ऐसा मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। महत्वपूर्ण विषय तो आपने ज़रूर बताया, मगर इसके साथ साथ ही ये बताओ, मुझे बताएं प्रचार की स्थिति फिलहाल क्या है और क्या लोगों का अच्छा प्रतिसाद आपको मिल रहा है, उसके बारे में ज़रा विस्तारित रूप से बताइए। हाँ ज़रूर, लोगों का प्रतिसाद मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ सीटें ऊपर हम रिजल्ट निकालेंगे। इतने सालों से गुजरात में कोई हमारा खाता नहीं खुला, इस दफ़ा हम कहीं 4 सीट पर जीतने की उम्मीद करके आगे चल रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि हमारे लोगों के पास धन नहीं है, तो मतलब आर्थिक बोझ भी है, नहीं उठा पाते, तो अपने तरीके से
वो गांव-गांव घूमते हैं, बड़े कोई साधन होते नहीं, लाउड स्पीकर होता नहीं है, तो हमारा प्रचार चालू है। हम घर घर गली गली जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और हमारा प्रचार चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो काम हो रहा है वो संतोषकारक है। सर, एक महत्वपूर्ण विषय रह गया। फिलहाल गुजरात में पिछड़े वर्ग की भी कई समस्याएं हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स है, हम हर उस पार्टी के हर व्यक्ति से ये सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स है, यहाँ पर बौद्ध धम्म से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बाहर उतने मात्रा में नहीं है, लोगों को पता नहीं है। और साथ ही साथ कैसा है कि पिछड़े वर्ग की अपनी भी समस्याएं हैं, जिस पर कोई बड़ी पार्टी में आश्वासनों का दौर तो बहुत चलता है, जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल है, मगर उन मुद्दों पर बाद में कोई हाथ नहीं डालता। तो अगर बीएसपी के कैंडिडेट्स चुन के आते हैं और निश्चित तौर पर अगर कहीं उस जगह से चुन के आते हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स है या फिर बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर को नहीं, तो उनके लिए क्या निखारने का कुछ काम होगा? ऐसा कोई आपका मुद्दा है? ज़रूर होगा। जहाँ जहाँ जो बुद्धिस्ट है, हमारे जो प्रत्याशी जीतेंगे, एमएलए बनेंगे, तो उस विस्तार में, उस एरिया में हम उनके सहयोग के लिए ज़रूर कोई काम करेंगे, विहार बनवाएंगे या तो उनके डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए हम सोचेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लॉर्ड बुद्धा टीवी से अपना समय समय निकाल कर बात की, उसके लिए हम आशा करते हैं कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनकर आए और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुजनवादी ताकत यहाँ पर दिखे। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे भगुभाई परमार जो प्रदेशाध्यक्ष है बीएसपी के, और इनसे हमने बात करते हुए जाना कि निश्चित तौर पर संसाधनों की कमी ज़रूर है बीएसपी के पास, मगर हिम्मत बहुत ज़्यादा है और घर घर जाकर प्रचार भी इनके माध्यम से हो रहा है। पैसों की कमी तो जाहिर सी बात है होती है, बड़ी पार्टियों के समक्ष ये लोग उतने ताकतवर नहीं हैं, मगर विचारधारा इनकी भी ताकतवर है और साथ ही साथ बहुजनवादियों के विकास के लिए कार्यरत है। कैमरामैन संतोष के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।